ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारे शरीर में कोई भी अंग ईश्वर ने अन्यथा नहीं दिया है। प्रत्येक अंग के अपने कार्य हैं जो अपने आप ठीक से करते हैं, लेकिन कई बार हमारे खान पान रहन सहन में हम कुछ गड़बड़ियां कर लेते हैं जिससे कोई अंग विशेष रोगी हो जाता है और कभी कभी उसमें रोग इतना बढ़ जाता है कि उसकी ठीक होने की स्थिति नहीं होती है। तो डॉक्टर कहते हैं आप इस अंग को निकलवा दीजिए। मित्रों, अंग निकलवाने की स्थिति के बाद भी आपको वो सब करना होता है जो पहले करना होता है और उससे ज़्यादा करना पड़ जाता है। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि कोई भी अंग निकालना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, पर कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो मित्रों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, पित्ताशय की थैली या गॉल ब्लैडर यदि आपका निकाल दिया गया है तो इसके बाद आपका रहन सहन खान पान क्या होना चाहिए, गॉल ब्लैडर निकालने के बाद आपको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, तो आप इन बातों को जान लीजिए। और यदि आपको लगता है कि गॉल ब्लैडर निकाल देना चाहिए तो यदि आप रुक सकें तो रुक जाइए, क्योंकि वैसे तो गॉल ब्लैडर पर हमने पहले भी एक वीडियो दिया है, गॉल ब्लैडर की पथरी पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको वीडियो विस्तार से मिल जाएगा। यदि आप पालन करेंगे ना तो आपकी पथरी भी ठीक हो सकती है, निकल सकती है, समस्या नहीं आएगी, पर उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होता है और वैसे बाद में भी वो सब करना ही है। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि गॉल ब्लैडर जिनका निकाल दिया जाता है उनके साथ समस्याएं क्या क्या आती हैं। और पहले जो समस्याएं आ रही थी उसके बाद अभी समस्याएं शुरुआत में तो कुछ बढ़ के ही आती हैं, बाद में थोड़ी बहुत आगे पीछे कम होती हैं, पर किसी किसी को जीवन भर फिर उसके बाद समस्याएं झेलनी पड़ जाती हैं। तो चलिए पहले बता दूं समस्याएं क्या हैं। मित्रों, सबसे पहले जो समस्या आती है ना, इसमें पेट में पीड़ा होती है और किसी किसी का पेट फूल जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जहां आपने ऑपरेशन करवाया है, इनकी गॉल ब्लैडर निकाला है, उसके बाद क्या होता है कि आपके पेट को नॉर्मल गॉल ब्लैडर के बिना रहने की आदत नहीं है। आपका पित्ताशय जो है ना वो आपका पित्त एकत्रित करता था, आपके जो बाइल जूस हैं वो एकत्रित करता था, लेकिन वो अब नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके पाचन तंत्र पर उसका प्रभाव गहरा पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ही कई बार पेट किसी का फूल जाता है और किसी किसी को इसमें पीड़ा भी होती है। ये इसका पहली समस्या है। उसके बाद मित्रों, दूसरी जो समस्या होती है ना वो कब्ज हो जाती है। अब होता क्या है, जब आपकी पित्ताशय की थैली निकाल दी गई है तो इससे आपकी चयापचय की मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो गड़बड़ हो जाता है, यानी कि पाचन तंत्र जो है उसमें, जैसा कि पहले बताया, गड़बड़ होने की वजह से किसी किसी को ऐसी स्थिति में कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बन जाती है जो जल्दी ठीक नहीं होती। और ऐसी स्थिति में आप क्या कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई दवाइयाँ नहीं खा सकते कि आपका अभी ऑपरेशन हुआ है, आपको कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए आपको कोई दवा अभी खानी नहीं होती है। हाँ, यदि आपका डॉक्टर कुछ बता रहा है आप उस अनुसार करिए तो आपको आराम हो सकता है। और एक बात बता दूं मित्रों, कई बार जो आप दवाइयाँ खाते हैं ना उन्हीं से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इसीलिए दवाइयाँ अधिक खाने से भी बचना चाहिए। पर हाँ, अभी आपने ऑपरेशन करवाया तो आपको डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि कई बार दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसमें पेन किलर वगैरह जो आप खाते हो उससे किसी किसी को कब्ज हो जाती है। और कभी कभी ऐसी स्थिति में जो तीसरी समस्या वो खड़ी हो जाती है, किसी किसी को इसमें दस्त भी हो जाते हैं। अब मित्रों, दस्त क्यों हो जाते हैं? जो हमारी पित्ताशय की थैली हमारे पित्त को अपने पास नियंत्रित करके संग्रहित करके रखती थी, और जब भोजन हमारा ड्यूडेनम में पहुंचता था, यानी कि जठर के बाद वो ड्यूडेनम में पहुंचता था, तो उस समय ग्रहणी इसको कहते हैं हिंदी में, वहां पहुंचता था, तब वो अपने जूसेस रिलीज करता था, क्या, गॉल ब्लैडर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपका लीवर अपना फंक्शन नॉर्मली कर रहा है, लीवर में वो बाइल जूस बन रहे हैं, लेकिन अब वो जूस इकट्ठे होने के लिए थैली नहीं है, वो सीधे के सीधे आपकी आंतों में जा रहे हैं। तो जो आप भोजन कर रहे हो तो उस भोजन की डिमांड लगातार चल रही है, तो भोजन जाने की वजह से उसमें कभी वो पचता है और आंतों को थोड़ा गर्मी ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि वही बाइल जूस है ना, ये पित्त होता है मित्रों। इसमें पित्ताशय की थैली, जैसा कि आपने नाम सुना, ये पित्त है। पित्त यानी कि एसिड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जो पित्त है ना मित्रों, ये गर्मी बढ़ाता है और गर्मी के कारण से भी कभी कभी किसी किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले कहा था कि दवाइयां खाने से भी कभी कभी समस्या हो जाती है, किसी को लूज मोशन, किसी को कॉन्स्टिपेशन, दोनों में से कुछ भी हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या है जो कई बार गॉल ब्लैडर निकालने के बाद हो जाती है। उसके बाद मित्रों, चौथी जो समस्या ना, खाने का मन नहीं करता, भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ मत खाओ। ये क्यों होता है मित्रों, आपको बता दूं, जो दवाइयां आप खा रहे हो वो आपको कभी कब्ज कभी दस्त की प्रॉब्लम जो खड़ी करी है। अब दस्त होते तो ऐसा लगता है बार बार खाते हैं तो जाना पड़ता है, या बार बार जाना पड़ेगा, बार बार जाना नहीं, जाना है, छोड़ो, नहीं खाना है। और वहीं कभी कभी क्या होता है ना, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उसके बाद भी भूख नहीं लगती, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से पेट में भारीपन होता है तो खाने का मन ही नहीं करता है। तो ये भोजन में अरुचि का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उसके बाद मित्रों, जो पांचवा जो समस्या होती है इसमें, वो मसालेदार तेल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो पचने में भारी हैं,
ऐसी चीज़ें अब आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को खाते हैं तो ये आपके जल्दी पचेंगे नहीं, जो आपको पेट में दर्द, गैस, कब्ज, दस्त या कोई भी समस्या खड़ी कर देगी, जो हम ऊपर आपको बता चुके हैं। तो ये मसालेदार भोजन कई बार ये समस्याएं खड़ी कर सकता है, क्योंकि मसाला और तेल पचाने के लिए बाइल जूस चाहिए, पित्त रस चाहिए, जो अब आपके शरीर में लगातार झड़ रहा है, वो इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो उसको पचाने की क्षमता आपके बाइल जूस में बचती नहीं है उतनी, तो इसलिए ठीक से हजम नहीं होता, तो ये कई बार समस्या वहाँ से खड़ी कर देता है। उसके बाद मित्रों जो छठी समस्या होती है, किसी किसी को अल्सर, कभी कभी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और मुंह बहुत अधिक कड़वा रहता है, मतलब मुंह में इतना ज़्यादा कड़वापन होता है, उनको किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं आता। जब स्वाद नहीं आता तो भी भोजन में अरुचि हो जाती है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और कभी कभी क्या होता है, शरीर में जो दवाइयाँ खाते हो उसके बाद इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि पूरे शरीर में दाने, खुजली, चुभन जैसी स्थिति बन जाती है, तो कई बार वो भी एक स्थिति बन जाती है। और किसी किसी को ये जो बाइल जूस लगातार जा रहा है ना, आपका जो पित्ताशय तो है नहीं आपका जो संग्रहित होगा, तो जो लगातार जा रहा है और जो आप खाना नहीं खा रहे हो, क्योंकि आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, खाना नहीं खा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी आंतों में अल्सर बनने की समस्या भी संभावनाएं बना लेती है, क्योंकि जो पित्त रस लगातार बह रहा है, जा रहा है, वो आंतों में अल्सर पैदा कई बार कर देता है। तो उसके बाद मित्रों जो छठी समस्या है, वो किसी किसी को पीलिया हो जाता है। अब पीलिया क्यों हो जाता है मित्रों, अल्सर के ये जो पथरी हो जाती है ना, उसके बाद छोटे छोटे रेती के कण जैसी पथरियाँ कई बार रह जाती हैं, जो आंतों की तरफ सरक जाती हैं। जब ये आंतों की तरफ चली जाती हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार आंतों में वो थोड़ा सा जाम कर देती हैं, तो वो पीलिया के सिम्टम्स कई बार बना देती है। क्योंकि और दूसरी बात बड़ी समस्या क्या होती है, लोग पानी बहुत कम पीते हैं। जो पानी कम पीते हैं तो ऐसी स्थिति में शरीर में गर्मी बनती है, और ये ऊपर वाली जो समस्या हमने गनाई है ना, वो पानी कम पीना भी एक वजह बनती है। और सबसे पहले तो पथरी का कारण ही पानी कम पीना है, तो वो स्थिति आपकी आगे बन रही है। तो वैसे ही कमजोर शरीर होता है, तो ऐसी स्थिति में शरीर हल्का पीला हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो रेती जैसा जा रहा है, ये भी आपको कई बार समस्या खड़ी कर देता है, तो पीलिया कभी कभी बन जाता है। उसके बाद मित्रों 8वां जो हमने इसकी समस्या पाई है कि रोगी सा शरीर हमेशा लगा रहता है, यानी कि कमजोरी बनी रहती है, और ऐसा लगता है शरीर रोगी रोगी है, मतलब उसके बाद वो व्यक्ति कई बार ठीक ही नहीं हो पाता है। होता क्या है मित्रों कि जब आपका खान पान में मन नहीं लग रहा है, पेट साफ नहीं है, दस्त हो रहे हैं, तो ऐसी जो स्थितियां बन रही और जो आप चाह रहे हैं वो खाने पीने में आपको समस्या बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में मन कमजोर हो जाता है और खाने पीने की जो इच्छा गड़बड़ हो जाती है, उसमें शरीर रोगी होना स्वाभाविक बन जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा 8वीं जो समस्या, वो बहुत बड़ी समस्या कि कमजोर शरीर हो जाता है, रोगी जैसा लगता है। उसके बाद मित्रों 9वीं जो समस्या है, इसमें थकान और आलस बना रहता है। मित्रों अब जब आप खाएंगे पिएंगे, नई शरीर में दवाइयाँ जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में थकान होना, और जब थकान होती है तो आलस भी आता है, क्योंकि खाया पिया नहीं जा रहा है, तो अपने आप शरीर कमजोर है, तो आलस होना स्वाभाविक है। तो ये सारी चीज़ें एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी जुड़ी हुई हैं। ये समस्याएं सब एक दूसरे की पूरक हैं, कोई भी अलग नहीं है मित्रों। और उसके बाद मित्रों जो हमने अगली समस्या पाई है ना, कि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम जब बिगड़ता है, तो उसके कारण से मन जो कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि जब ये सारी समस्याएं बनती है ना, वैसे हमारे मन बहुत मजबूत नहीं है, ऑपरेशन करवाने के बाद तो बिल्कुल नहीं रहता है। तो जब मन कमज़ोर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में कई बार रोगी हताश होने लग जाता है, और उसमें एक डिप्रेशन जैसा माहौल, और कभी कभी तो मन खराब होना, मतलब मन में कभी कभी ऐसा लगता है कुछ अच्छा लग गया, थोड़ा कुछ अच्छा लगा तो खुश हो जाता है, और वहीं कुछ लगा कुछ नहीं है, तो इस तरह निराश भी हो जाता है। तो जो आशा निराशा का जो दौर है, इसमें चलता रहता है। मूड कभी पता चला बहुत अच्छे से व्यक्ति बात कर, और उसके बाद लगा कि एकदम ये तो बिगड़ गया है। तो मतलब मूड का कोई ठिकाना नहीं होता कि कब कैसा मूड हो जाएगा। ये गॉल ब्लैडर निकालने के बाद बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। अभी जिसके साथ जो समस्या होती है उसको पता चलता है कि कैसी समस्या, बाकी तो हम आपको बता सकते हो कि मैंने इसको झेला नहीं है, तो मैं इसको अनुभव से नहीं बता सकती हूँ। हाँ, पर जो अनुभव कर चुके हैं वो मुझे जब बताते हैं तो हम उसको एहसास करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम आपको चीज़ें और अच्छे से विस्तार से बता सकें। तो हम उसी पे बात करते हैं। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि गॉल ब्लैडर निकालने के बाद क्या क्या समस्याएं आती हैं। अब आपको बता दूं कि इन समस्याओं के समाधान के लिए आपको क्या क्या करना होगा। मित्रों, आपके बॉडी में आपका लीवर जो बाइल जूस बना रहा है, लगातार वो जूस जा रहे हैं, तो यदि आप भारी भोजन करते हैं जो पचने में देर लगती है,
तो ऐसा भोजन आप लगातार नहीं कर सकते। एक बार में करेंगे तो आपको 4-5 घंटे का गैप देना पड़ता है, तभी आप दूसरी बार भोजन करें तो भोजन पचता है, क्योंकि आपका वो पचने की क्रिया नहीं चलती। अब जब ये भोजन आप इकट्ठा करते हैं, ऐसा भोजन आपने कर लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपके जो बाइल जो लगातार नहीं बन रहे ना, इसलिए वो भोजन पचाने में सहायता नहीं करता है। इसलिए आपको भोजन जो करना है वो हल्का भोजन करना, यानी कि आप जो गरिष्ठ भोजन है, जो तला भुना है, जो उसमें मैदा पड़ा हुआ है, जिसमें केमिकल पड़े हुए हैं, जिसे हम जंक फूड, टीन फूड वगैरह कहते हैं, जो बाहर का खाना है, जो बारीक आटे का बना हुआ खाना है, ऐसा कोई भी भोजन आपके लिए अब खाना उचित नहीं है और ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो भोजन करना है वो रेशेदार फल सब्जियां आप खाएंगे, और जो आटा आप यूज़ करेंगे ना मित्रों, वो आटा आप मोटा पिसा हुआ आटा यूज़ करेंगे। मोटा आटा आप किसका, जौ और गेहूं, इन दोनों को आधा आधा संभाग मिला लीजिए। उसमें चाहे तो आप 1 किलो गेहूं 1 किलो जौ आपने लिया तो इसमें 100 ग्राम चना डाल लीजिए। तो ये जो है ये आटा आपका हल्का रहता है, ये पचने में भी अच्छा रहता है। तो ये आटा थोड़ा मोटा पिसवाइए, आटा की रोटी मोटी बनेगी। पर हाँ, आपको यदि अपने जीवन को अच्छे से जीना है तो अपने थोड़े से स्वाद बदल लीजिए, क्योंकि आपने स्वाद अपने मन को बताए, वो स्वाद आपके अंदर बैठ गए हैं, तो वापस अपने मन को बता के आप अपने स्वादों को बदल सकते हैं। तो यदि आप अपने स्वाद वापस बदल लेते हैं और अपने आप को वो चीज़ अच्छी लगाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी आगे बिना गॉल ब्लैडर के जीवन जीने में। क्योंकि जीवन आपको जीना है, क्योंकि आपके जीवन के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं जिनको आप पाना चाहते हैं, और उनको पाने के लिए आपके जीवन का चलना बहुत अनिवार्य है, ये आपके लिए अनिवार्य है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि आप शरीर आपका क्या डिमांड कर रहा है, कैसे चल सकता है, तो हमें शरीर उस अनुसार ही चलाना है। तो आपको आहार कैसा लेना है, तो मित्रों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट हमने दी हैं, आप उन दोनों प्लेलिस्ट को देखिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। एक हमने दी है डू यानी कि स्वास्थ्य नियम, और दूसरी दी है डोंट यानी कि रोगों के कारण। ये 2 प्लेलिस्ट हमने जो बनाई है ना मित्रों, क्योंकि आपको ये हमारे निर्देश समझने में कभी कभी 2-3 दिन का समय लग जाता है वीडियो देखने में, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक साथ में कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हो, एक छोटे से वीडियो में आपको सारी बातें हम नहीं बता सकते। रवा मैदा क्यों नहीं खाना, यदि आप खाते तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है उसमें हमने बताया। शराब क्यों नहीं पीनी, नशा आप जो कर रहे थे वो आपके शरीर में क्या कर रहा था, वो सब यदि आप समझेंगे तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कर पाएंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि जो आपको नहीं करना है, जिसको हमने डोंट यानी कि रोगों के कारण में बताया। तो यदि आप उसको समझ लेते हैं तो आप किसी भी कंडीशन में अपने आप को वापस खड़ा कर सकते हैं, चाहे आपके कितने भी अंग निकाल दियो आप वापस खड़े हो सकते हैं। वही मित्रों जो हमने स्वास्थ्य नियम बताए हैं उसमें हमने क्लियर बताया कि भोजन करने का समय क्या होना चाहिए, नाक में तेल क्यों डालना है, इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं ताकि आप स्वस्थ रह सकें, और पानी आपको कैसे कितना पीना चाहिए, क्योंकि पानी जब आप सही मात्रा में पीते, काश आप पहले से ही पानी सही मात्रा में पी रहे होते तो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता ही नहीं। जी हाँ मित्रों, आप बोलेंगे इतने सारे स्टोन बन गए थे तो पानी पीकर उनको निकाला भी जा सकता था, क्योंकि हमने जो पित्ताशय की थैली की पथरी वाला वीडियो जो दिया ना, शुरुआत में बताया था, दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसमें सारी बातें बताई हैं कि आपको स्टोन बना क्यों है। तो वो स्टोन नहीं बनता यदि आप पहले ही पालन कर लेते तो, पर कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, क्योंकि हमें तो जीवन जीना है और आनंद से उत्साह से जीना। तो आप उनको देखिए। उसके बाद मित्रों आपको अपने जीवन में प्राणायाम को अपनाना है। प्राणायाम आप डेली 1 से 1.5 घंटा करिए, आधे घंटे का आप व्यायाम कर लीजिए। व्यायाम आपको गतिमान नहीं करना, आराम से शांति से व्यायाम करिए, आसनों का अभ्यास कर लीजिए, मुद्रा पकड़ लीजिए। ज़्यादा आपको गैस की प्रॉब्लम होती है तो वायु मुद्रा लगा सकते हैं। वैसे सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दी है, मैं आगे बता दूंगी आपको, वायु मुद्रा लगा सकते हैं। उसके अलावा किसी की पाचन शक्ति कमज़ोर है तो आप अपान मुद्रा लगा सकते हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है क्योंकि कई बार क्या होता है घबराहट में ऐसा हो जाता है, तो आप अपान वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं। तो इन मुद्राओं पर हमने विस्तार से वीडियो दिए हैं मुद्रा प्लेलिस्ट में। तो मित्रों आप जब ये प्राणायाम आदि सब कुछ करेंगे ना, तो आप देख लीजिए किस तरह से आपका गॉल ब्लैडर बिना जीवन भी बहुत अच्छा जा सकता है। बस निर्देशों का आपको पालन करना होगा, निर्देशों को आपको समझना होगा। यदि आप समझ लेते हैं, पालन कर लेते हैं, तो मित्रों कोई भी स्थिति कभी भी कठिन नहीं होती है। और आपको खाने पीने में विशेष सावधानी क्या रखनी वो भी थोड़ी स्पष्ट कर दूं कि जो मौसम के अनुसार, जो ऋतु के अनुसार आप जहां रहते हो उस प्रांत में जो भी फल और सब्जियां आपको सस्ते मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों, महंगी फल और सब्जियां वही आती हैं जो ऋतु के अनुकूल नहीं होती हैं, तो वो आपके शरीर के भी अनुकूल नहीं होती, क्योंकि जो ऋतु चल रही है बाहर वही आपके अनुकूल है, उसी अनुसार आपको भोजन करना चाहिए, वही अनुकूल है। और यदि दूसरा भोजन करते तो आपके लिए प्रतिकूल हो जाता है। बेटा आवाज़ मत करो, जसू आवाज़ मत करो, काम कर लेने दो।
हाँ, पड़ोसी का बच्चा है। हाँ, तो क्या है, यदि आप इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपके लिए बड़ा ही सरल हो जाएगा, सहज होएगा अपना आगे का जीवन चलाना और उसको जीना। तो मित्रों, करना क्या है, बहुत आराम से समझना है। मैंने पहले ही आपको बोला, डिस्क्रिप्शन के वीडियोस देखने में आपको समय लगेगा। यदि आप कर लेते हैं तो बिना किसी दवा के, बिना किसी समस्या के आगे का पूरा जीवन आप निरोगी होकर भी जी सकते हैं। और उसके आगे हमने फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट दी, जो आपके दिमाग को कई बार विचार बिगाड़ने में सहायता करती है, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। और भोजन बनाने की सही विधि क्या है, क्योंकि आपने जो भोजन बनाने की विधि अपना रखी है, आपके घर में जो अपनाई गई है, उससे ही गॉल ब्लैडर स्टोन आपका बना था। क्योंकि खाना जब बनता है ना, उस रोगों के कारण में हमने बताया, पर उसको सही तरीके से कैसे बनाया जाए उसके लिए सरल भोजन प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मित्रों, फॉलो करना आपका काम है। आप बोलेंगे इतने सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इतनी सारी गलतियां कर ली हैं, उनको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। कि जब तक गलतियां नहीं समझते तब तक समाधान नहीं होता, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो है दवा मुक्त भारत। ये तभी बनेगा जब हम अपनी गलतियों को समझ के उनको ठीक करेंगे और अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। हम कभी भी भविष्य में रोगी नहीं होंगे। यदि हम रोगी नहीं होना चाहते, निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको गलतियां समझे बिना समाधान संभव नहीं है। हाँ, आप दवाइयों पे दवाइयां खाते चले जाएंगे, फिर बाद में समय ऐसा आएगा कि अब आपको दवाइयां काम नहीं कर रही हैं और प्लस आप कोई चीज़ खा पी भी नहीं पा रहे हो। तो अभी आपके पास समय संभल जाइए। कि मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि हम कुछ भी नहीं खा पी रहे, हम कुछ भी खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो तब होती है जब आप इतनी सारी दवाइयाँ खा के काम अपना भट्टा बिठा चुके होते हो। तो आशा है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। अंत में हमने अपना नंबर दिया है, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया, जिसकी फीस होती है। तो पहले आप वीडियोस देख लीजिए, निर्देशों का पालन करिए, और यदि आपको उसके बाद लगता है कुछ और बात आपको करनी है जिससे आपका माइंड और क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। क्योंकि फ़ोन पर बात करने के बाद भी आपको सारी वीडियोज़ तो देखने पड़ेंगे, उसके बिना तो आपको काम होने वाला नहीं है। तो पालन तो वही करना है। अब ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।